We want to become a $50 billion company in the next 4 years. $50 billion रुपीज में कितना होता है? Half of Reliance's value today, almost. मतलब at least 25 to 30% of Reliance's value today. जो उन्होंने 30, 35, 40 साल की लेगेसी में क्रिएट किया, हम लोग 4 साल में एटलीस्ट उसका एक पर्टिकुलर लेवल पहुंचना चाहते हैं. हम लोग इंडिया की टॉप 10 के हिसाब से होनी चाहिए. आई नो सो मेनी स्टार्टअप्स जिन्होंने अपना सीड राउंड रेस किया, बट फाउंडर्स फॉट, VCs लॉस्ट द मनी, द कंपनी शट डाउन बिकॉज फाउंडर्स फॉट. और शायद चीज़ें अगर ऑन पेपर होती तो एटलीस्ट कंपनी चलती, बिकॉज कुछ हो ना हो बिजनेस चलना चाहिए. ओके, मूविंग ऑन. ऑपोजिट ऑफ हर्ड मेंटालिटी, जो कहना आसान है करना मुश्किल है. हर्ड मेंटालिटी यानी कि अगर दुनिया एक तरफ जा रही है आप भी उसी दुनिया के साथ चले जाओ उसी डायरेक्शन में. बट अक्सर जो लोग फाड़ देते हैं लाइफ में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. इस पॉइंट के बारे में एक्सपैंड करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, नॉट रिलेटेड टू दिस पॉइंट. मैं एक अग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, मतलब यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है. बट अग्रीमेंट्स इज ऑलवेज फॉर द बैड डे. जिस दिन चीज़ें बुरी होती है आपके पास एक पेपर होता है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि भाई यार ये सच्चाई थी, चीज़ें इसी हिसाब से होनी चाहिए. आई नो सो मेनी स्टार्टअप्स जिन्होंने अपना सीड राउंड रेस किया, बट फाउंडर्स फॉट, VCs लॉस्ट द मनी, द कंपनी शट डाउन बिकॉज फाउंडर्स फॉट. और शायद चीज़ें अगर ऑन पेपर होती तो एटलीस्ट कंपनी चलती, बिकॉज कुछ हो ना हो. तो आई थिंक रीडिंग ऑफ अ बैलेंस शीट, टेकिंग द रूल्स असाइड, अगर मैं रूल्स को हटा दूं इस पूरी थ्योरी से जो पढ़ने के बाद आते हैं, बैलेंस शीट होता क्या है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपको खर्चे क्या क्या करने हैं. बैलेंस शीट इन दोनों को मिला के एक टोटल होता है. और जो अगर आपका एसेट साइड ज़्यादा हुआ मतलब आप प्रॉफिट में हो, ये साइड ज़्यादा हुआ तो आप नेगेटिव में. तो CA का काम होता है कैसे वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दे, नेगेटिव से पॉजिटिव में ले आए. तो टू समराइज दिस पॉइंट, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना है. दैट्स द बेसिक समरी. और यही मारवाड़ी बिजनेस का ईथोस रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दो. उसका ये मतलब है कि रेवेन्यू डेफिनेटली हाई रखो, पर उसके साथ जो आपके खर्चे होते हैं, कॉस्ट प्राइस थोड़े से कम होने चाहिए. मारवाड़ी लोग कॉस्ट को, वी आर बिल्ट बाय भारत बट वी आर बिल्ट फॉर द वर्ल्ड. आज अगर मेरे को पूरे वर्ल्ड में काम करना है तो मेरे को अपने ग्लोबल कस्टमर्स को ऑप्शंस देने होंगे कि भाई मेरा तुम्हारे कंट्री में भी एक एस्टेब्लिशमेंट है. आई हैव समथिंग इन दुबई, आई हैव समथिंग इन US, आई हैव समथिंग इन सिंगापुर. द आइडिया इज वेरी वेरी क्लियर. वाई आर सो मेनी इन्वेस्टर्स कमिंग टू इंडिया? वाई आर वी स्टिल एबल टू बाय? हम लोग रशिया से आज भी तेल क्यों खरीद पाते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फिर भी US कैसे जा पाते हैं? राइट, कोई सैंक्शन नहीं लगे, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं. ऑल ऑफ दिस इज, वी आर सिटिंग इन अ पोजिशन ऑफ